कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। नगर निगम के द्वारा शहर में कई स्थानों पे पार्किंग के स्थान चिन्हित किया है और जो लोग पार्किंग स्थलों पे वाहन पार्क न करके कहीं भी एक वाहन खड़े कर देते हैं, उस पर हम प्रतिदिन कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं। एक्चुअली अभी हमारे यहाँ पे कई सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसके कारण कुछ सड़कों पे यातायात का दबाव पीक आवर में बढ़ जाता है, स्कूल टाइम पे, ऑफिस टाइम पे और शाम के समय। फिर भी हम यातायात को नियंत्रण करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे, हम प्रतिदिन उन पे यातायात नियमों की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, देखा जाए इस बार जनप्रतिनिधियों के लिए पार्किंग एक समस्या तो रहेगी, लेकिन ये कर सकते हैं अगर वो लोगों में अपने वाहन के प्रति कर्तव्य का बोध अगर उनके मन में आ जाए कि हमें अपने जबलपुर को नंबर 1 बनाना है स्वच्छता सर्वेक्षण में और सभी प्रकार के उसमें स्मार्ट सिटी में। उसका एक ही तरीका है कि जनता जब अपने कर्तव्य का पालन करेगी, सही तरीके से गाड़ियां लगाएंगी, तो ये चीज़ें अपने आप सेटल होंगी। अभी आप और कहाँ देखते हैं पार्किंग नहीं है? पार्किंग की समस्या तो जहाँ लगभग जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ रही हैं, लगभग शहर में सभी जगह ये समस्या हो रही है कि पार्किंग गाड़ी को पार्क करने के लिए 15-20 मिनट अलग से लगाने पड़ते हैं और दूर पार्क करना पड़ता है। पर इसका एक ही सल्यूशन है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई को लगातार किया जाए। सबसे पहले तो प्रदेश के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करेंगे, माननीय राकेश जी के प्रति आभार व्यक्त करेंगे कि इन्होंने योग्य समझा कि जबलपुर के लिए मैं कुछ कर सकूं। अब जहां तक आगे की रचना है, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसके अंदर हर एक व्यक्ति का अपना कार्य डिफाइंड रहता है। चुनाव लड़ना है तो पार्टी चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी का सामने रहता है प्रत्याशी, पर चुनाव पार्टी लड़ती है। और इस पे मेरा पूरा विश्वास है कि हम चुनाव बहुत अच्छे से लड़ेंगे और बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। जीतने के बाद अगले 5 वर्ष का, उसके अगले 5 वर्ष का, उसके अगले 5 वर्ष का, ये सारा का सारा मॉडल, इसका एक रोड मैप पार्टी के पास तैयार रहता है। वो रोड मैप हमारे पास है। अब साथ में बैठेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, आप सबका सहयोग लेंगे, आप सबके सुझाव लेंगे और जबलपुर को ऐसा सुंदर शहर बनाएंगे जो सपने में भी हम कल्पना नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति जबलपुर का अपना एक स्वप्न देखता है कि मेरा शहर ऐसा होना चाहिए, उसको साकार करेंगे। कल माड़ोताल थाना क्षेत्र में कटंगी बाईपास के पास एक अगरिया गांव है, वहां पे एक वेयर हाउस में एक मनोज नाम का व्यक्ति बिरला वाइट सीमेंट और लाइमस्टोन क्लोराइड पाउडर को मिला के अपनी ही ब्रांड की पुट्टी बेच रहा था, जिसमें उसने जो बोरियां लिख रखी थी उसमें अलग अलग जगह का एड्रेस था। कुछ राजस्थान का एड्रेस थे, कुछ महाराष्ट्र के थे, डिफरेंट कंपनीज की प्रिंटेड बोरियां थी। उसमें वो मिक्स करके एक नकली टाइप की पुट्टी बना के बेच रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए माड़ोताल पुलिस एवं क्राइम ब्रांच गई और वहाँ पे लगभग 2000 बोरियां जब्त हुई, जिसमें कुछ बिरला वाइट सीमेंट की लगभग 70-80 बोरियां, लाइमस्टोन की 1000 बोरियां और इनके द्वारा जो निर्मित पुट्टी थी वहाँ उसकी लगभग 400-500 बोरियां, कुछ नमक की बोरियां जब्त हुई हैं, कुछ पुरानी पेंट की बोरियां भी जब्त हुई हैं। और जिस मशीन से वो मिक्स करके बनाते थे, वो 2 मशीन्स भी वहाँ से जब्त हुई हैं। बाकायदा इनका पैकेजिंग मटेरियल जो होता था, कहाँ वो वहीं सील करते थे, वहीं वे करते थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे जब्त हुई हैं। कितने समय से ये कारखाना चल रहा है? ये अभी नवनिर्मित ही वेयर हाउस है, अभी इसको होते हुए 10 दिन ही हुए हैं। अभी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी काम पूरा नहीं हुआ था, तो बहुत सारे मीटर्स, वायर और सीसीटीवी कैमरा भी वहाँ उन्होंने लगवाया था, मगर जो कार्यरत नहीं थे। अभी 10 दिन ही हुए थे इस चीज़ को वहाँ पे उनको ला के इंस्टॉल करके। क्या कार्रवाई इनके खिलाफ? इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया 420 और क्योंकि इन्होंने ट्रेडमार्क का गलत उपयोग किया है, जो ISO का ट्रेडमार्क है प्रमाणित नहीं है, उन्होंने उसका उपयोग किया है, तो प्रथम दृष्टया इन पर 420 और ट्रेडमार्क एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी के लिए? हाँ, इनकी गिरफ्तारी मौके से ही कर ली गई थी और अब जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी इनसे पूछताछ करके आगे की जाएगी। कल बारिश के उपरांत 250 से ऊपर शिकायतें हो गई थी
और उनका समयावधि में निराकरण किया जा रहा है। क्योंकि शिकायत ज़्यादा हैं इसलिए रेवेन्यू की टीम को भी मेंटेनेंस के लिए डाइवर्ट किया गया है और सभी टीम लगी हुई हैं। दोपहर के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा कर्मचारी भी लगाए गए हैं? जी हाँ, एक्स्ट्रा कर्मचारी लगाएंगे। राजस्व से निकाल के उनको मेंटेनेंस में लगाया गया है। उपभोक्ता की शिकायतों को प्राथमिकता से निराकरण किया जा रहा है। ये तो सारी पार्टी चुनाव लड़ेंगी, ये तो तय है। इसमें तो कहीं दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। तो इसको कोई चुनौती जैसी बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। ये तो सारी राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं या क्षेत्रीय पार्टियां वो चुनाव लड़ेंगी। निर्दलीय भी लोग चुनाव लड़ेंगे, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। चुनौती कितना मानते हैं? चूँकि ये प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं ये कहीं ना कहीं रईस वली की बात की जाए तो ये मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण कर सकते हैं। देखिए साहब आरएसएस से जुड़े हुए हैं और नर्मदा सेवा योजना में। देखिए, विषय सिर्फ जबलपुर शहर का विकास है। प्रत्याशी 2 लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे, 10 लड़ेंगे, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। हम लोग पिछले 18 वर्ष की दुर्दशा इस शहर की जो हुई है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि आने वाले समय में जबलपुर शहर को महानगर बनाना, सिर्फ इसी भावना के साथ हम लोग अपनी बात लेकर आम जनता के पास जा रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो बाकी जितनी बातें हैं वो सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि हमारे शहर के सभी नागरिक खुशहाल हों, व्यापार यहाँ पर ठीक हो, गरीब व्यक्ति खुश हो, यहाँ आम आदमी मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं वो खुश हों। हमारा शहर बहुत खूबसूरत बने आने वाले 5 वर्षों में, हम महानगर कहलाएं, यहाँ पर सारी सुविधाएं वो हो जो बाकी के बड़े शहरों में हमारे देश में या हमारे मध्य प्रदेश में है। उस तर्ज पर हमारा जबलपुर 5 साल में खड़ा हो। सिर्फ विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वही आज की महती आवश्यकता भी है। अभी विगत कुछ दिनों से देखने में आया था कि बहन निपुण शर्मा ने जो एक विवादित बयान दिया था उसको लेके मुस्लिम समुदाय द्वारा कई प्रदेशों में, कई ज़िलों में पत्थरबाजी घटना, आगजनी घटना और हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ ये हो रही थी। लेकिन हमारे जबलपुर ज़िले में एसपी साहब के अथक प्रयास से एक भी घटना नहीं हुई। उसके लिए आज हम लोग एसपी साहब का सम्मान करने आए थे और उनको सम्मान पत्र भी सौंपा गया है। और एसपी साहब से हम लोग ने यही गुजारिश की है कि आदरणीय, जैसा अभी तक अपने जबलपुर ज़िले में शांति बनी रही, ऐसी शांति आगे भी बनी रहे। दिलीप सिंह। हम लोग राष्ट्रीय हिंदू संगठन वाले सभी हम लोग वहाँ से आए हैं और हम पूरे शहर से कल संभाव बनाए रखने की गुजारिश करते हैं ताकि हमारे शहर में जैसे अभी तक शांति बनी रही है आगे भी बनी रहे। लेकिन कल क्योंकि जुम्मे की नमाज है जिसमें कि हमेशा दूसरा पक्ष जो है हमेशा बदमाशियाँ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं क्योंकि हम सब ने संभाव बनाए रखा, आप भी बना के रखिए। और बहन नुपुर शर्मा ने जो भी बयान दिया है उसका जो है वो कोर्ट उसका फैसला करेगी, उसके लिए आप इंतज़ार करिए। क्योंकि आप अगर इस तरह से उग्र होंगे तो शायद दूसरा पक्ष भी उग्र होने की कोशिश करेगा। लेकिन हम सब राष्ट्रीय हिंदू संगठन वाले चाहते हैं कि आप शांति भाव बनाए रखें ताकि हम भी शांति भाव बनाए रखें। यही हमने एसपी साहब को भी कहा है और यही पूरे शहर से कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रम में हमारे द्वारा सोशल मीडिया पर तो नज़र रखी जा रही है, साथ में रोड चौराहों पे क्या हो रहा है, किसकी क्या गतिविधि है, इसके लिए भी पुलिस जो है अपना काम कर रही है। और आज भी कुछ ज्ञापन दिए गए हैं, वो ज्ञापन शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं। और अभी एक राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन वो इस बात का है कि पुलिस का उन्होंने धन्यवाद किया है कि जबलपुर शहर में शांति एवं सद्भाव बना हुआ है और वो ये चाहते हैं कि कल की जुम्मे की नमाज भी शांति से अता की जाए। और पुलिस का ये पूरा प्रयास और पुलिस इसके लिए कटिबद्ध है कि समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।